वेलकम बैक टू वाईफाई एग्ज़ाम स्टडी। वाईफाई एग्ज़ाम स्टडी पे आपका स्वागत है। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर हिंदी पार्ट 1। साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है? साकेत महाकाव्य के रचनाकार हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। उच्चारण के समय ध्वनि के समुच्चय आरोह और अवरोह समूह को क्या कहते हैं? उच्चारण के समय ध्वनियों के समुच्चय आरोह अवरोह को स्वराघात कहते हैं। स्वर अनुस्वार के बाद अधिप्य वर्ण का व्यंजन आता है तो अनुस्वार का उच्चारण होता है। अनुस्वार का उच्चारण क्या होता है? तो मैं होता है। आवारा मसीहा के लेखक कौन है? आवारा मसीहा के लेखक विष्णु प्रभाकर है। काव्य की आत्मा क्या है? काव्य की आत्मा रस छंद अलंकार तीनों ही है। जमीन पक गई है काव्य संग्रह किसका है? जमीन जो पक गई है वो कुदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह है। देवेंद्र शब्द में संधि क्या है? देवेंद्र शब्द में गुण संधि है। तुम अपने कार्य में सफल रहो वाक्य किस प्रकार का है? वो तुम अपने कार्य में सफल हो यह इच्छावाचक शब्द है। स्वच्छ शब्द का अर्थ क्या है? स्वच्छ जो शब्द का अर्थ है साफ सुथरा। सुंदरता शब्द है, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की रचना है। मेघदूत सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में गुण संधि है। कौन सा शब्द अपव्यय भाव समाज का उदाहरण है? तो अपव्यय भाव प्रत्येक जो है प्रत्येक प्रतिधन एक अपव्यय भाव समाज है। अशुद्ध शब्द की पहचान कीजिए। तो जो प्रभु लिखा है वो अशुद्ध शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। आशीर्वाद जो है शुद्ध वर्तनी है, ऑप्शन डी। प्रत्युपकार शब्द में प्रयुक्त उपसर्गों की संख्या कितनी है? 2 उपसर्ग है। रेखांकित शब्द में प्रयुक्त समास क्या है? रेखांकित जो शब्द है उसमें तत्पुरुष समास है। शताब्दी एक्सप्रेस के समय पर पहुंचने की संभावना है वाक्य किस प्रकार का है? वाक्य है संदेहवाचक। पहुंच भी सकता है और नहीं भी पहुंच सकता, इसलिए संदेहवाचक शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। उपयुक्त शुद्ध वर्तनी में देखा जाता है कैसे शुद्ध लिखा गया है, तो ऑप्शन बी जो उपयुक्त लिखा है वो एकदम राइट लिखा गया है। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? पुरस्कार कहानी के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। सुगम शब्द का विलोम क्या है? जो सुगम शब्द है वह दुर्गम का विलोम है। रविंद्र शब्द में संधि क्या है? रविंद्र में दीर्घ संधि है। जयशंकर प्रसाद की रचना है कामयानी। दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय उपयुक्त पंथ में रचनाकार कौन है? कबीरदास जी की ये दोहा है, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय। दमक का तुकांत शब्द क्या है? जो तुकांत शब्द है दमक का वह धमक है। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? अनुस्वार का जो चिन्ह होता है एक पड़ी पाई ऊपर बिंदी, वो अनुस्वार का चिन्ह होता है, ऑप्शन ए। स्वर को विभक्त कीजिए। स्वर को विभक्त किया जाता है। स्वर को कितने में विभक्त किया जाता है? स्वर को 3 भागों में विभक्त किया जाता है। संस्कृत भाषा में स्वर हैं। संस्कृत भाषा में 13 स्वर हैं। स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? स्वर तथा व्यंजनों की कुल संख्या हिंदी में 46 है। काव्य महाकाव्यों में सारगर्भित वाक्यों को क्या कहते हैं? वो जो सूक्त कहते हैं। हित मनोहर च दुर्लभ वच सूक्त किस काव्य की रचना है? यह है किरात जूनियम शब्द की। विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य श्रीमद् भागवत गीता है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य का अधिकार है, मनुष्य का जो अधिकार है वो कर्म करने का है। निम्नलिखित में से एक कर्म इंद्रिय है। वाक्य जो है वो एक कर्म इंद्रिय है, ऑप्शन ए। हलंत का चिन्ह क्या होता है? हलंत का जो चिन्ह होता है वो हल्का सा काम होता है ब। मैं इनमें से मैं के नीचे लगा प्रतीक चिन्ह कौन सा है? मैं के नीचे लगा प्रतीक चिन्ह हलंत है।
क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय की आत्मकथा है। प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक कौन से हैं? प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक हरिवंश राय बच्चन, राहुल साकृत्यायन, पांडे बेचन शर्मा, ये सब प्रसिद्ध आत्मकथा लेखक हैं। नीड़ का निर्माण फिर क्या है? नीड़ का निर्माण जो है आत्मकथा है। आकाशदीप के लेखक हैं, आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश के रचनाकार क्या हैं? हरिवंश राय बच्चन। कनुप्रिया के रचनाकार क्या हैं? कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। विसर्ग का चिन्ह क्या है? विसर्ग का जो चिन्ह होता है वो 2 बिंदी होता है। ऑप्शन ए। चिंतामणि के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के लेखक हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? रानी केतकी की कहानी के रचनाकार ईसा अल्लाह खां हैं। गुनाहों के देवता उपन्यास के लेखक कौन है? गुनाहों के देवता जो हैं वो धर्मवीर भारती का उपन्यास है। ठेले पे हिमालय, ठेले पे हिमालय निबंध के लेखक कौन है? इस निबंध के लेखक भी धर्मवीर भारती हैं। हिंदी गद्य की विधा क्या है? हिंदी गद्य की जो विधा है वो नाटक, उपन्यास, कहानी सभी है। अगर आपको इसी तरह और डीएलएड के पाठ्यक्रमों को चाहिए तो प्रिय चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।